सातवां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सातवां क्वेश्चन में क्या है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग किसी एक भुजा पर बनाए गए, पहले एक वर्ग बना देते हैं, इसमें एक वर्ग दिया हुआ है। एक वर्ग की किसी एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, अब हम पहले इस वर्ग को नाम देते हैं ए बी सी डी। अब इस क्या करते हैं, इस वर्ग की एक भुजा पे हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो हम इसमें यही बी डी पे ए बी सी डी बी सी पे एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। बी सी भुजा पे हमने ये एक बी सी क्यू समबाहु त्रिभुज बना दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें एक विकर्ण, इसके एक विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे, एक इसका विकर्ण लिया, अब इस पे हम लोगों ने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। ऐसे एक समबाहु त्रिभुज ये बन गया। ठीक है, पी ये हो गया ए पी सी, दो त्रिभुज हो गए। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि इन दोनों का की विकर्ण पर बनाए गए हुए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का आधा होता है, जो समबाहु त्रिभुज वर्ग के भुजा पर बनाया गया है उसके। तो अब क्या करें, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, भुजा बीसी पर ये सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये तो आप लोग को पता ही होगा कैसे, क्योंकि ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए पी सी और त्रिभुज बी क्यू सी, ये दोनों ही समबाहु त्रिभुज हैं। तो ये दोनों समरूप होंगे किस कसौटी से, ए कसौटी से। इनके सभी कोण 60 डिग्री होते हैं, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये शायद प्रश्नावली 1 में भी था कहीं, पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इससे हमें क्या पता चल गया, त्रिभुज ए बी सी और बी क्यू सी समरूप है। अब जब ये समरूप है तो इनकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। एक संगत भुजा हमने इसकी ले ली ए सी, एक ले ली बी सी। क्यों क्यों लेंगे, क्योंकि ये वर्ग पे दोनों आ रहे हैं, यही लेते हैं, तो इसको हमें लेने में भी आसानी होगी। एक संगत भुजा हो गई एक ए सी जो इसका विकर्ण है, और एक हो गया बी सी जो वर्ग की भुजा है। ठीक है, अब इससे और आसान हो गया। आप लोगों को ये तो पता होगा कि जो वर्ग का विकर्ण होता है उसको क्या होता है, वो √2 इंटू वर्ग की भुजा होती है, की जो लंबाई होती है उसके होता है। ये फॉर्मूला सबको पता होगा, नहीं पता तो अभी बता देते हैं फॉर्मूला कैसे आता है। ये एक वर्ग लीजिए, इसका एक ये कोण लीजिए, इसको ए मानिए, इसको ए मानिए। अब यहाँ ये निकालना है, इसको x मान लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय लगाइए इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज का, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो x बराबर √2 इंटू ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद नहीं हो तो डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं। x बराबर √2a हो जाता है, यानी विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा होता है। अब इसमें विकर्ण क्या है, ए सी, और भुजा क्या है, बी सी। तो अब हम समीकरण 1 और 2 से क्या पता चलता है, हम समीकरण 2 की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। तो फिर त्रिभुज ए पी सी अनुपात त्रिभुज बी क्यू सी बराबर ए सी क्या है, √2 बी सी, ये बी सी। इसको काट दिया, √2 का स्क्वायर आया, कि क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसे 2 क्या, इसमें क्या हमें क्या सिद्ध करना था, जो ये त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के आधा होता है। तो क्या हो गया, एरिया त्रिभुज ए पी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज बी क्यू सी बराबर 2। तो फिर किसका क्षेत्रफल निकालना है, बी क्यू सी का, वो आधा हो जाएगा क्षेत्रफल के ए पी सी के। प्रूफ हो गया।